तो पिछले वीडियोज में हम बात कर चुके हैं कि ये पिछला वीडियोज का टॉपिक है कि एसईओ क्या है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ के बारे में, सर्च इंजन के बारे में। हाँ, डिटेल्स में हम बात कर चुके हैं। एसईओ के कितने टाइप होते हैं ये हमने बात कर चुका है। हर एक टॉपिक के बारे में, जैसे कि इसमें 5 टाइप हमने दिखाया है: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ एंड ई कॉमर्स एसईओ। तो इस पांचों टॉपिक के बारे में ब्रीफ में हमने डिस्कस कर लिया है। और हम ये भी बात कर लिए हैं कि एसईओ आपकी वेबसाइट की, आपकी बिजनेस वेबसाइट की रैंकिंग कैसे प्रोवाइड करेगा गूगल एसईआरपी में। एसईआरपी क्या है ये हमने पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, नीचे कमेंट सेक्शन में या इस डिजिटल मार्केटिंग का प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, तो एक अपना स्पेसिफिक वीडियो ये पाने का, स्पेसिफिक डेप्थ में जानने का कैपेसिटी रखता है। तो चलिए इसके बारे में बिना कोई टाइम वेस्ट किए जानते हैं। तो व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज मतलब कि ऑन द पेज। ऑन द पेज यानी जैसे कि ये साइट है, हम लोग एसईओ किसका करेंगे? साइट का करेंगे। किस लिए करेंगे? तो एसईआरपी में, गूगल के एसईआरपी में ये जो पेज है, ये जो एसईआरपी है, इस पे टॉप पे रैंकिंग लाने के लिए हम एसईओ करेंगे, जिससे कि हमारा वेबसाइट का रैंकिंग बढ़े, बिजनेस बढ़े। क्योंकि कोई भी सर्च कुछ करता है, मान लो हमें कोई शूज़ खरीदना है, तो बेस्ट क्वालिटी शूज़ अंडर 1000 मान लो हमने ये सर्च किया, तो यहाँ पे जो भी टॉप 5 या शुरू के 1-2 दिखेगा, इसमें से जो इमेज क्वालिटी, जो प्राइस रेंज हमें अट्रैक्ट करेगा, हम उस पर क्लिक करें। मान लो हमें ये शूज़ अच्छा लगा तो हम इस पर गए, इस पर विजिट किए। अगर हमें सही लग रहा है तो हम इसको सिलेक्ट करके बाई करने के भी देख लेंगे, हाँ कितने का आ रहा है। Amazon.in सेल कर रहा है इसको, तो हम जाकर यहाँ से बाई करने का सोचेंगे। सिमिलरली अगेन अगर हम देखें कि मान लो कोई साइट यहाँ सबसे बॉटम पे है, यहाँ पे है, तो आप इस पेज पर तो देख सकते हो इस पेज पे क्या क्या है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सेकंड पेज पर के आकर के प्रोडक्ट को देखते हैं या बाई करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई नाइका का कुछ प्रोडक्ट है, शूज है, तो इस पेज पर आकर के बहुत रेयर लोग ही होंगे जो चीज़ों को फाइंड करते होंगे या सर्च करते होंगे या बाई करते होंगे। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो भी होता है वो सर्च इंजन के पहले पेज पे ही होता है। तो एसईओ एक्टिविटी ही की जाती है गूगल के एसईआरपी में टॉप रैंकिंग को गेन करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि एसईओ क्यों करते हैं। अब एसईओ का हमने टाइप्स भी पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियोज़ में कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। तो ऑन पेज एसईओ रेफर टू प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेज टू इम्प्रूव देयर सर्च इंजन रैंकिंग एंड अट्रैक्ट रिलेवेंट ट्रैफिक। एक बार और इस लाइन को आप समझो। ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेज। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। यहाँ हम वेबसाइट के हर एक पेज को, इंडिविजुअल पेज को, जैसे कि ये एक वेबसाइट को है तो इसके हर एक, जैसे कि ये होम पेज है, इसके बाद अगर सर्विस में वेबसाइट वाले पेज पे चलें तो एक इंडिविजुअल पेज है। तो इस पेज पर भी जो भी कंटेंट है, इमेज है, आइकन्स हैं, तो उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे? तो जो भी गूगल के अप्रॉक्स 200 एल्गोरिदम हैं, तो उसमें कुछ एल्गोरिदम ऑन पेज के लिए, कुछ एल्गोरिदम ऑफ पेज के लिए, कुछ एल्गोरिदम लोकल एसईओ के लिए, कुछ एल्गोरिदम टेक्निकल एसईओ के लिए है, कुछ एल्गोरिदम स्कीमा के लिए, कुछ एल्गोरिदम ई कॉमर्स एसईओ के लिए है। तो ये सब जो भी एल्गोरिदम्स हैं, अगर तो हम उसके अकॉर्डिंग ऑन पेज एसईओ में भी ऑप्टिमाइज करेंगे हर एक इंडिविजुअल पेज को। इसके बाद की अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है दिस इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग बोथ द कंटेंट एंड HTML को सोर्स कोड ऑफ वेब पेज, इंश्योरिंग इट अलाइंग विद द सर्च इंजन एल्गोरिदम एंड यूजर एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस।
ठीक है। तो यूजर को एक्सपेक्टेशन को समझते हुए जो भी गूगल के एल्गोरिदम हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने वेब पेज को, हर एक इंडिविजुअल वेब पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे और इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का क्या इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पे इनहेंस विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। हम सर्च इंजन रिजल्ट्स में SERP में विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऑन पेज एसईओ करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए हम ऑन पेज एसईओ को करते हैं। ड्राइव टारगेटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू योर साइट। देखो ऑन पेज एसईओ या अगर बात करें कि साइट पर क्या क्या होता है, तो साइट पे होता है कंटेंट इमेज का कॉम्बिनेशन। तो जो भी आप कंटेंट लिखे हो, लाइक अगर इसी साइट पर चलें, इसके अगर होम पेज पर चलें, तो यहाँ पे क्या है, पहले टाइटल है, इमेज है। तो यहाँ बोल रहा है कि ग्रो योर ब्रांड विद आवर एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट्स। तो यहाँ जो भी कंटेंट है ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज और कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये किस बारे में है। ठीक है, तो यहाँ लर्न मोर का है, हाँ। तो जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेवेंट है। अगर कोई कस्टमर आ रहा है कुछ सर्च करके तो पढ़े समझे इंगेज हो कि हाँ आखिरकार किस बारे में है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हाँ इमेज और जो भी कंटेंट है एक दूसरे को रिप्रेजेंट करे, कॉम्बिनेशन हो जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो। ट्रैफिक आए तो इंगेजमेंट बढ़े, ये ना कि ट्रैफिक आ रहा बाउंस कर जाए, उसको रिलेवेंट कंटेंट ही ना मिले। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑन पेज एसईओ में हमारा कंटेंट क्वालिटी अच्छी खासी हो, इमेज क्वालिटी अच्छी हो, यूनिक हो। फिर यहाँ पे है इंक्रीज द चांस टू कन्वर्टिंग विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। देखो कोई फर्स्ट टाइम आया आपके साइट पे और बाउंस कर गया तो एक विजिटर कहलाएगा। लेकिन अगर आपके साइट पे आया, कुछ क्वालिटी दिखा, तो वहाँ से आपको चैट करेगा, पर्सनल चैट करके और कस्टमर बन सकता है। तो अगर ऑन पेज एसईओ आपने अच्छे से कर रखा, ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो एक विजिटर कस्टमर भी बन सकता है। ठीक है, इसकी बात अगर बात करें कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होता है उसके हम अब यहाँ गाइड करेगा। पहले के बार देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होता है। ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन टैब्स को बंद कर देता हूँ, फिर देखता हूँ ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। देखो आ गया। तो यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्कीमा मार्कअप है। स्कीमा मार्कअप क्या होता है, कैसे साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर चलो आपको दिखाता हूँ कि क्या इस साइट पे स्कीमा मार्कअप लगा है कि नहीं लगा है। तो इसके लिए हम चलते हैं इसके सोर्स कोड में। ठीक है, यहाँ हम इसके सोर्स कोड में आ गए। अब हम कमांड F करते हैं। अगर आपके पास ये मेरा मैकबुक है तो इसमें हम कमांड F करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है या विंडोज़ है या डेस्कटॉप है तो आप कंट्रोल F कीजिएगा। यहाँ हम स्कीमा सर्च करते हैं। स्कीमा लगा हुआ है, नहीं फाइंड कर रहा है क्या। टिकटॉक अगर किसी और पेज में देखा जाए, वेब पेज में आके अगर यहाँ स्कीमा चेक करें, कमांड F, देखो यहाँ स्कीमा लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाँ, हम अपकमिंग वीडियोज़ में ये भी चेक कर लेंगे। अभी हम देख रहे थे कि हाँ स्कीमा क्या है। देखो यहाँ स्कीमा का कोड इम्प्लीमेंट है, ये schema.org इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, ये आपके टॉप में ही है, हाँ वेब का है। अगर हम सिर्फ इसका देखें तो ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमें अभी बात कर लेते हैं अपने पॉइंट्स पे कि हम क्या क्या ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप कंप्लीटली ऑन पेज एसईओ करना चाहते हैं या अपने साइट पे जो भी गूगल के एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, वो चेकलिस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्कीमा मार्कअप लगा होना चाहिए। स्कीमा अपने आप में अप्रॉक्स 52 टाइप्स के होते हैं। तो लेकिन वो हर एक साइट के लिए ऑल 52 इम्प्लीमेंटेड नहीं होते हैं।
सबका अलग अलग होता है कि हाँ किस पे कौन कौन सा लगेगा नहीं लगेगा, तो उसके बारे में एक डेप्थ में अलग से वीडियोज हम लाएंगे। स्कीमा मार्कअप, हेडिंग, ऑप्टिमाइज अल्ट टैग्स, इसके बाद पेज इंडेक्सिंग, गुड रीडेबिलिटी, कीवर्ड्स, साइट स्पीड, क्रिएट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, इंटरनल लिंकिंग, अल्ट टेक्स्ट, मेटा डिस्क्रिप्शन, साइट मैप, आइडेंटिफाइड टारगेटेड कीवर्ड्स, सेटअप गूगल एनालिटिक यूआरएल इंक्लूडिंग प्राइमरी कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, check if your source is mobile friendly, store is mobile friendly, optimize image, user experience, being webmaster tools, title wrap in h1, add relevant link। तो ये जो आपने अप्रॉक्स 15 पॉइंट्स देखें, तो ये सब ऑन पेज के फैक्टर्स हैं जो एक हर एक वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट होना ही होना चाहिए। अगर थोड़े से जाएँ डेप्थ में, तो जो हेडिंग है हर एक, देखो H1, H2, H3, H5, तो ये सब क्या है, ये सब हैं आपके हेडिंग्स। तो हर एक साइट में एटलीस्ट एक H1 तो होना ही, एक ही H1 होना चाहिए, जबकि आप H2, H3 मल्टीपल रख सकते हैं। ऐसा ही ऑप्टिमाइज अल्ट टैग्स को आप कैसे चेक करोगे, तो उसके कई सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो ये सब हमने इस वीडियो में बस इतना ही देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। इन फैक्टर्स को आपको ऑन पेज एसईओ एक्टिविटी जब कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंट करना होता है, कैसे करेंगे वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद का जो पॉइंट है ये हमने देख लिया कि क्या क्या चेकलिस्ट हैं। अब चलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करना होता है। कीवर्ड रिसर्च अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। हम आपको बता चुके हैं कि कीवर्ड क्या होता है। कोई भी गूगल के सर्च इंजन, गूगल में जाकर के कुछ भी सर्च कर रहा हो तो वो एक कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, यूज टूल लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, HREF, सेमरस। तो हम इन टूल का यूज करके कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा तो डेप्थ वीडियोस बनाएंगे कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि अगर कोई कीवर्ड, मान लो बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली कोई सर्च कर रहा है, और एसईओ कंपनी कोई सर्च कर रहा है, और कोई सर्च कर रहा है बेस्ट एसईओ कंपनी, कोई सर्च कर रहा है कि एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, कोई सर्च कर रहा है टॉप एसईओ कंपनी इन दिल्ली। तो ऑल दीज आर कीवर्ड्स। तो हमें तो नहीं पता ना सबसे ज़्यादा कौन से कीवर्ड लोग सर्च कर रहा है। बेस्ट एसईओ कंपनी कर रहा है, बेस्ट एसईओ कंपनी दिल्ली कर रहा है, एसईओ कंपनी दिल्ली कर रहा है, टॉप एसईओ कंपनी दिल्ली कर रहा है, टॉप एसईओ कंपनी कर रहा है, टॉप एसईओ कंपनी इन इंडिया कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है। तो इसको हम सर्च करेंगे या R&D कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल कीवर्ड प्लानर, विद द हेल्प ऑफ सेमरस, विद द हेल्प ऑफ वर्डस्ट्रीम। कई सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम कीवर्ड को फाइंड करेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रहा है इन अ मंथ, इन अ ईयर, इन अ 6 मंथ, इन अ 6 ईयर्स। तो इसके थ्रू हम R&D करके और हम अपना गोल टारगेट करेंगे, उस कीवर्ड्स को चूज करेंगे जिस कीवर्ड को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हो, जिसकी सर्चेज हाई हो, हाई AMS हो, लो कंपटीशन हो। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए जिसकी सर्चेज ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो, तो उस पर हम आसानी से काम करके उसको रैंक में ला सकते हैं। तो ये एक एसईओ का स्ट्रेटजी है कि हम जब कोई कीवर्ड रिसर्च करें या किसी कीवर्ड पे, किसी क्लाइंट के वेबसाइट पे या खुद की इन हाउस प्रोजेक्ट पे जब काम करते हो, तो हम ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए रैंक में लाने के लिए जिसकी AMS, एवरेज मंथली सर्चेज तो हाई हो लेकिन कंपटीशन कम हो। तो इस स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करके उस कीवर्ड को विद इन 4 to 5 मंथ आसानी से रैंक में ला सकते हैं। इसकी बात की अगर बात करते हैं, यहाँ पे फोकस ऑन प्राइमरी कीवर्ड से LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड होता है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, मतलब वर्ड अराउंड द वर्ड। जैसे कि क्या है, बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली है, ठीक है, तो एसईओ कंपनी दिल्ली, एसईओ कंपनी या एसईओ सर्विसेज दिल्ली, टॉप एसईओ सर्विसेज दिल्ली। तो ये सब LSI कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स से रिलेटेड कीवर्ड हैं ये। आप अगर मेन कीवर्ड की बात करें तो एसईओ कंपनी दिल्ली बोल सकते हैं आप, या एसईओ सर्विसेज दिल्ली बोल सकते हैं आप, या बेस्ट एसईओ। देखो एसईओ सर्विसेज दिल्ली ये मान लो मेन कीवर्ड है। अब इसको LSI क्या बना सकते हैं, बेस्ट एसईओ सर्विसेज दिल्ली, टॉप एसईओ सर्विसेज दिल्ली, बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली। तो ये सब बनेंगे इसके LSI कीवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके का हम पहले एक कोई मेन कीवर्ड फाइनल कर लेंगे जिसका AMS हाई हो और लो
कंपटीशन हो, और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम LSI कीवर्ड फाइंड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम SEO करके वेबसाइट को उस मेन कीवर्ड के लिए और LSI कीवर्ड के लिए गूगल के ACRP में रैंक में ला सकते हैं। इसकी बात की अगर देखें पॉइंट, तो यहाँ ऑप्टिमाइजिंग टाइटल टैग्स। टाइटल टैग्स क्या होगी, तो टाइटल टैग्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऑन पेज SEO फैक्टर। देखो अगर मान लो कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं ना ऑन पेज SEO, या लिखते हैं अब बेस्ट ऑन पेज SEO सर्विसेज दिल्ली। देखो हमने ये कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पे EZ रैंकिंग एक साइट आ रही है। देखो SEO सर्विसेज दिल्ली NCR इसका टाइटल है, और यहाँ जो शो कर रहा है इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि हम जो यहाँ टाइटल लिख रहे हैं, या अगर इसको देखें, ये पंकज कुमार SEO.com है जो भी है, तो लोकल SEO सर्विसेज दिल्ली, ठीक है। यहाँ देखें cyberworks.in है, तो यह बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली NCR, cyberworks टेक्नोलॉजी। तो ये टाइटल है जो बोल्ड में दिख रहा है, टाइटल है, नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो हमारा टाइटल वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है। तो ये एक लिमिटेड कैरेक्टर्स में लिखना होता है, कीप इट इन 60 कैरेक्टर। तो इसलिए जो भी आप कैरेक्टर लिख रहे हो काफ़ी सावधानी पूर्वक लिखना होता है, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर लिमिट है, और जो भी लिखोगे ताकि वो रैंकिंग फैक्टर है, रैंकिंग पे इम्पैक्ट करेगा, तो इसलिए बहुत R&D करने के बाद लिखा जाता है। डेफिनेटली हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें ताकि हमारी साइट रैंक करे, विजिबिलिटी बढ़े। इसके बाद है मेक इट कंपेलिंग टू इंक्रीज क्लिक थ्रू रेट। CTR इम्प्रूव करने के लिए, देखो अगर मान लो ये रैंक कर रहा है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है, क्लिक नहीं करने ले, जैसे कि देखो लोकल SEO सर्विसेज दिल्ली है, यह है बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली NCR। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लिकेबल लग रहा है कि ये बेस्ट SEO कंपनी है। यहाँ सिर्फ लिखा है लोकल SEO सर्विसेज, मतलब ये लोकलाइज्ड है। ये बोल रहा है बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली SEO, मतलब इसका सर्विस और भी सिटीज़ में है या और भी कंट्रीज़ में है, लेकिन दिल्ली NCR का बेस्ट कंपनी है। तो इस टाइप से अगर होगा तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालेगा और ये CTR को इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो भी कैरेक्टर को लिख रहे हैं, एक एक वर्ड को, एक एक कैरेक्टर को सोच समझ कर लिखें, क्योंकि ये CTR पे इम्पैक्ट करता है डायरेक्ट। हाँ, एग्जाम्पल के लिए है तो गुड ऑन पेज SEO, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बूस्ट रैंकिंग। कोई SEO क्यों करवाएगा, तो रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सीधे लिखा है ऑन पेज SEO। हाँ, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बूस्ट रैंकिंग, रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए सीधे। बैड, लर्न एवरीथिंग अबाउट ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन फॉर 2025। तो यहाँ कुछ ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रमोशनल है। तो इसलिए जो भी कैरेक्टर को आप राइट कर रहे हो, बहुत सोच समझ के, एवरीथिंग को R&D करके, एक दो बार चेक करके, डुप्लीकेसी को चेक करके, और चीज़ें डुप्लीकेट ना हो, लेंथ प्रॉपर हो, तो प्रॉपर R&D करके ही हमेशा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा। जैसे कि थर्ड पॉइंट भी है अबाउट मेटा डिस्क्रिप्शन, अ ब्रीफ समरी ऑफ पेज कंटेंट दैट अपीयर इन सर्च रिजल्ट। जो भी यहाँ सर्च रिजल्ट में आपका आ रहा है, ये सब ये चीज़ें तो मेटा डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। ये आपका पूरा जो इस, अगर मान लो इसके पेज पे हम चलें तो इस पेज का जो भी समरी बन सकता है, तो ये क्या है आपका, ये आपका ऑन पेज का पार्ट है जो आपका वहाँ पे शो करता है, कहाँ ACRP में, ते भी CTR पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अ ब्रीफ समरी ऑफ द पेज कंटेंट दैट अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स, ब्रीफ प्रैक्टिसेस, कीप इट अंडर 160 कैरेक्टर, इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड्स नेचुरली, यूज एक्शनेबल लैंग्वेज लाइक लर्न, डिस्कवर, एक्सप्लोर। इस टाइप का आप लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम मास्टर ऑन पेज SEO विद आवर स्टेप बाय स्टेप गाइड, बूस्ट योर गूगल रैंकिंग एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक इफॉर्टलेसली। ठीक है, तो इस टाइप का वर्ड को यूज कर सकते हैं। एक बार अगर साइट रैंक कर रही है तो इस टाइप का वर्ड यूज करेंगे तो वहाँ से आपका CTR इंप्रूव होगा। CTR क्लिक थ्रू रेट, आपका मतलब उस पर लोग क्लिक करेंगे जब थोड़ा सा प्रमोशनल वर्ड होगा, जैसे कि यहाँ मेंशन जैसे कि कर रखा है मास्टर ऑन पेज SEO विद आवर स्टेप बाय स्टेप गाइड, बूस्ट योर गूगल रैंकिंग एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक इफॉर्टलेसली। तो इस टाइप का जब वर्ड्स कोई पढ़ता है तो क्लिक करने का मन होता है कि चलो देखते हैं अंदर क्या है।
ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल स्ट्रक्चर प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जैसे कि पता चले कि हाँ हम किस बारे में देख रहे हैं। अगर मान लें कि यहाँ ही हम देखें इसको, तो यहाँ पूरा कंटेंट ये भर भर के लिख रखा है। अगर देखें तो pankajkumar.com, ठीक है, इसका डोमेन हुआ। फिर सर्विस के बारे में बता रहे कि हाँ ये सर्विस हम दे रहे हैं। क्या है सर्विस? तो लोकल एसईओ सर्विसेज दिल्ली इंडिया, ठीक है, ये दिल्ली में लोकल एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से यूआरएल से भी पता चल रहा है। तो जो भी आपका यूआरएल हो उसके बारे में शॉर्ट पता चले। यूआरएल शुड बी शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड कीवर्ड रिच। अगर बेस्ट प्रैक्टिस बात करें तो अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर एंड अननेसेसरी नंबर्स, यूज हाइफन टू सेपरेट वर्ड। वर्ड सेपरेट करने के लिए हाइफन का यूज करें, न कि अंडरस्कोर का। डेट इज, जैसे कि ये है आपका हाइफन और ये है आपका अंडरस्कोर, तो कहीं भी अगर दो वर्ड को सेपरेट करना हो तो हमेशा हाइफन का यूज करें, अंडरस्कोर का नहीं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि देखो abc.com, जैसे कि example.com/on-page-SEO गाइड, बैड example.com/1234 आर्टिकल SEO, ये थोड़ा सही नहीं है। तो कभी भी हो तो कोशिश करें कि यूआरएल में वर्ड हो ना कि नंबर्स हो। इसके बाद का अगर पॉइंट की बात करें तो हेडर टैग ऑप्टिमाइज H1 H2 H3 etc। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज कंटेंट विद प्रॉपर हेडर हायरार्की। तो H1 पेज टाइटल ओनली वन पर पेज, H1 एक ही होगा हर एक पेज में। H2 मिनिमम, H2 मेन सेक्शन, सॉरी, तो यहाँ पे है H1 हर एक पेज में एक ही होना चाहिए। H2 दो हो सकता है, लेकिन ये भी सेक्शन मेन होगा तो दो आप रख सकते हो। H3 यहाँ 2-3 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड्स एटलीस्ट वन हेडर टैग। प्राइमरी कीवर्ड आपका H1 H2 में होना ही चाहिए, इससे कि आपकी सर्चेज बढ़ती है, पता चलता है कि हाँ ये कंटेंट किस बारे में है। क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट शुड बी इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड टॉलरेट टू योर ऑडियंस। बेस्ट प्रैक्टिस, एम टू वर्ड काउंट 1000+ वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। यूज LSI कीवर्ड, हम LSI कीवर्ड के बारे में भी ऊपर बात कर चुके हैं थ्रू आउट द कंटेंट। एड बुलेट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लीड्स लिस्ट, हाँ, जिससे कि पता चलता है कि हाँ हम किस किस बारे में बात करते हैं। एक ओवरव्यू जो भी ऑडियंस आसानी से देख सकता है, अगर उसको इंटरेस्ट रहता है उस टॉपिक में तो आगे भी डेफिनेटली वो पढ़ेगा। टेबल्स टू बेटर रीडेबिलिटी, इंक्लूड इंटरलिंक्स टू रिलेटेड पेज। अगर कोई पेज है जैसे कि ऑन SEO के पेज में हम ऑन पेज SEO का भी टॉपिक को इंटरलिंक कर सकते हैं, SEO के पेज में हम लोकल SEO के टॉपिक को भी इंटरलिंक कर सकते हैं। तो अगर रिलेटेड है, रिलेवेंट है, तो आप वहाँ चीज़ों को इंटरलिंक भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है, रेगुलरली अपडेट ओल्ड कंटेंट टू कीप इट फ्रेश। आप अपने कंटेंट को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। हाँ, इसके बाद है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, इमेज इनहेंस योर इंगेजमेंट बट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड एंड रिलेवेंस। मतलब कि हाँ साइज ओज का प्रॉपर ख्याल रखें, ऑल टैग्स को इम्प्लीमेंट कर रखें, हर एक इमेज का एक प्रॉपर नाम दें अकॉर्डिंग टू पेज नेम। हाँ, इसके बाद है बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूज कंप्रेस्ड इमेज टूल लाइक टिनी PNG compressor.io। तो इन टूल को यूज करके इमेज को कंप्रेस करके रखें, जिससे कि पेज की स्पीड थोड़ा प्रॉपर रहे। क्योंकि अगर पेज इमेज हाई क्वालिटी होगी, थोड़ा हेवी होगी, तो पेज लोड होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। SEO के अकॉर्डिंग कोई भी वेबसाइट को ओपन होने में अगर कोई यूज़र क्लिक कर दिया, व्हेन मान लो कोई यूज़र ने कुछ सर्च किया कोई कीवर्ड और वहाँ साइट ABC जो भी साइट आ रही है टॉप पे, अगर इस पर कोई क्लिक कर रहा है तो इस साइट को विद इन 2 to 5 सेकेंड के अंडर ओपन हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एल्गोरिथम। लेकिन अगर देखो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये सही नहीं है, तो कम से कम टाइम रखें, ठीक है। और कम से कम टाइम रखने के लिए एक फैक्टर ये भी है कि आप इमेज को कंप्रेस करके रखें। ऐड डिस्क्रिप्टिव ऑल टैग्स विद कीवर्ड्स, उस इमेज का एक नाम दें अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स। नेम फाइल अप्रोचली ऑन पेज SEO टिप्स JPG इंस्टेड ऑफ। इसके बाद है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, इंश्योर योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव। बेस्ट प्रैक्टिसेस बात करें तो यूज गूगल मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट टू चेक कंपेटेबिलिटी
अवॉइड इंस्ट्रक्टिव पॉपअप्स, इंश्योर बटन्स एंड लिंक आर इजिली टैप ऑन स्मॉलर स्क्रीन। इंटरनल लिंकिंग, तो अगर आपके इस पॉइंट के बारे में भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल लिंकिंग, अगर आपका कोई वेब पेज है उसके रिलेटेड कोई और भी कंटेंट है तो वहाँ उस कंटेंट को इंटरलिंक कर सकते हैं। लिंक टू अदर पेज रिलेवेंट टू योर वेबसाइट टू इम्प्रूव नेविगेशन एंड पास लिंक इक्विटी। बेस्ट प्रैक्टिस, यूज डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट, लर्न अबाउट ऑफ पेज एसईओ इंस्टेड ऑफ क्लिक हियर। हाँ, ऐड ए लिंक नेचुरली विद द कंटेंट। इसके बाद है जैसे कि ऑप्टिमाइज पेज स्पीड। पेज स्पीड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया कि हर एक वेबसाइट का लोडिंग पेज स्पीड अप्रॉक्स 2 to 5 सेकंड से कम होना चाहिए। हाँ, फास्टर पेज स्पीड रैंक बेटर एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूज टूल लाइक गूगल पेज स्पीड इनसाइट या जीटी मैट्रिक्स, इनेबल ब्राउज कैचिंग, मिनिफाई CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML फाइल्स, यूज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके बाद अगर पॉइंट की बात करते हैं स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या है भाई, तो ऐड स्ट्रक्चर डाटा टू हेल्प सर्च इंजन बेटर अंडरस्टैंड योर कंटेंट। ऐड स्ट्रक्चर डाटा, स्ट्रक्चर डाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में थोड़ा डेप्थ में बातें करेंगे। टू हेल्प सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड बेटर, देखो ये सर्च इंजन को समझा रहा है कि सॉरी हमारा कंटेंट किस बारे में है। हाँ, टाइप्स ऑफ स्कीमा फॉर एसईओ, आर्टिकल स्कीमा, लोकल स्कीमा, लोकल बिजनेस स्कीमा, FAQ स्कीमा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्कीमा अप्रॉक्स 52 टाइप्स के होते हैं, तो हर एक स्कीमा हर एक बिजनेस के लिए नहीं होता। तो जो स्कीमा जिस बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है तो उसको एटलीस्ट जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये भी ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है। यहाँ पे है इम्प्रूव यूजर इंगेजमेंट, सर्च इंजन ट्रैक योर बिहेवियर एंड डिटरमाइन पेज रिलेवेंस। यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज क्लियर CTA, कॉल थ्रू एक्शन, रीड मोर, गेट स्टार्टेड। तो इस टाइप का एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो कि क्लियर हो। इंक्लूड मल्टीमीडिया, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स पोस्ट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। रिड्यूस बाउंस रेट बाय प्रोवाइडिंग क्लियर नेविगेशन। ठीक है, इसके बाद है रेगुलर कंटेंट ऑडिट, रिव्यू योर कंटेंट periodically टू इंश्योर इट अलाइन विद करंट एसईओ स्टैंडर्ड। अपने कंटेंट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि क्या ये एसईओ स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। अपडेट आउटडेटेड इंफॉर्मेशन एंड रिमूव लो परफॉर्मिंग पेजेस। ठीक है, इसके बाद है हाउ डज ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव गूगल रैंकिंग। ये कैसे रैंकिंग को इम्प्रूव करता है, तो यहाँ पे है रिलेवेंस, इंश्योर योर कंटेंट मैच सर्च इंटेंट, कि यूजर जो भी इंटेंट करके जो भी सोच करके वो कीवर्ड सर्च कर रहा है और उस पर आपकी साइट टॉप पे रैंक कर रही है, अगर रिलेवेंसी है तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप भी टॉप पे रैंक कर सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है ये है यूजर एक्सपीरियंस, इंगेजिंग एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट रैंक हायर। यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। आपको प्लेटफॉर्म यानी सर्च इंजन यानी गूगल भी खुद सजेस्ट करेगा, टॉप पे रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। इसके बाद है क्रॉलेबिलिटी, ऑप्टिमाइज HTML एंड स्ट्रक्चर मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन्स टू इंडेक्स पेजेस। ठीक है, ऑप्टिमाइज HTML, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करो ताकि गूगल का जो भी क्रॉलर है वो आपको क्रॉल कर सके, साइट को अच्छे से इंडेक्स कर सके, समझ सके कि किस बारे में है। इसके बाद है कि ऑथोरिटी क्वालिटी कंटेंट कंबाइंड विद इंटरनल लिंकिंग सिग्नल एक्सपर्टीज। इसके बाद अगर देखें कंक्लूजन क्या बोल रहा है, तो ऑन पेज एसईओ इज अ पावरफुल टूल टू इनहेंस योर वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक बाय फ्लोइंग दिस स्टेप्स यू कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी इन सर्च इंजन्स। तो ये कुछ पॉइंट्स जो ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड थी। होप ये टॉपिक्स आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। हाँ ठीक है, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, या जो भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में IT सेक्टर में जॉब फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी डाउट आ रही है चाहे CV से रिलेटेड या इंडस्ट्री में आप CV अपडेट कर दिए हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रही है, यू कैन DM मी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू पर्सनली। वी कैन कनेक्ट ऑन मेल, व्हाट्सअप इफ़ यू वांट। हाँ, तब तक के लिए चलो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।